हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती कब निकली थी, अभी क्यों, कौन कौन से चरण इसके पूरे हो गए हैं और कौन से बचे हुए हैं और क्यों समय लग रहा है। एग्जाम कब होगा, बहुत बड़ा प्रश्न है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। कुछ हमारे साथी जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं कि ये तो भर्ती जो है वो कैंसिल हो गई है। तो पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, आपका एडवर्टीजमेंट कब खुला था? जब लॉकडाउन चल रहा था 2020 का जुलाई में ओपनिंग हुआ था और रिटर्न एग्जाम की डेट जो है 20 दिसंबर 2020 फिक्स की गई थी। लेकिन वो 20 दिसंबर 2020 से तो अभी 20 दिसंबर 2021 अभी आने वाला है। एग्जाम के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक बात यहां बता दूं कि इसमें दो प्रकार के पोस्ट हैं। पहला है हमारा टेक्निकल। जो टेक्निकल पोस्ट है वो कौन कौन सी है? टेक्निकल पोस्ट है इसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डाइटिशियन, सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, एएसआई फार्मासिस्ट, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सब जो है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन और हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन। ये जो कांस्टेबल के जो पोस्ट हैं हमारे, हेड कांस्टेबल। और दूसरा हमारा है, देखिए, इंस्पेक्टर से हेड कांस्टेबल के जो पोस्ट हैं वो हमारी टेक्निकल पोस्ट है। उनके फिजिकल भी अब पहले स्टार्ट हुए थे, पीटी पीएसटी पहले स्टार्ट हुआ था, उनका सेपरेट हुआ था, उनका एग्जाम भी अभी अलग होगा। और कांस्टेबल के जो हमारे साथी हैं, कांस्टेबल ट्रेड्समैन विशेष रूप से, तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन कहां से शुरू होता है? कांस्टेबल मसालची से शुरू होता है। कांस्टेबल मसालची, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल धोबी, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल टेबल बॉय और फिर वेटनरी के पोस्ट हैं कुछ, हेड कांस्टेबल, ये वेटनरी पोस्ट। अब एक चरण इसमें आपका पूरा हो गया है, बचा कौन सा है उस पर आते हैं अपन। स्टेज 1 पूरा हो गया है। स्टेज 1 में आपका कौन कौन सी चीजें, आपका पीटी पीएसटी हो चुका है। अब स्टेज 2 बच गया है हमारा। स्टेज 2 में क्या होगा काम, उस पर आ जाते हैं हम। स्टेज 2 रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा। अब रिटर्न एग्जामिनेशन जो 100 मार्क्स का है उसमें पार्ट ए जो है 50 नंबर का, पार्ट ए जो है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ के होंगे 15 और 15 ही हिंदी और इंग्लिश कंप्रीहेंशन। देखिए, यहां पर कंप्रीहेंशन मतलब आपको ग्रामर का आपको नॉलेज होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक आपको ऑप्ट करना है। दूसरी बात यहां पे कहा गया है कि नोट स्टैंडर्ड क्या होगा। तो देखिए, स्टैंडर्ड में कहा है कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 10th और 12th का रेस्पेक्टिवली, यानी कि आप कांस्टेबल की आप बात कर रहे हैं तो कांस्टेबल में मैट्रिक लेवल के आपका, जैसे एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। 50 नंबर का जो पहला पार्ट है वो। पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा? अब ये पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, ये सबसे बड़ा जो है पॉइंट हमारा ये है। और उसके बाद कितना मैं मार्क्स ले लूं कि मैं अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो जाऊं। देखिए, कितना मार्क्स आप ले लें आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन आप कितना मार्क्स ले लें कि आप सेलेक्ट हो जाएं, ये बताना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब लंबी भर्ती चलती है तो कंपटीशन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। यदि यही एग्जाम 20 दिसंबर 2020 को हो जाता तो अब तक तो ज्वाइनिंग भी हो जाती, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा, जरूर होगा एग्जाम। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 में भर्ती निकली थी और अभी तक ज्वाइनिंग, अब बस लास्ट स्टेज पे आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, तो आपका भी एग्जाम जरूर होगा। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूं? 50 नंबर का जो ट्रेड क्वेश्चन है वो कहां से मिलेगा आपको? 50 क्वेश्चन आपको ट्रेड के क्वेश्चन आपको करने होंगे। जैसे यदि हम बात करें कि सफाई कर्मचारी की यदि हम बात करते हैं तो एसके में आपको क्या पूछा जा सकता है? देखिए, एसके में आपको हाइजीन
कुक में भी आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस जो है, साफ सफाई, उसके बारे में। कुक में आपको फूड प्रोसेसिंग जो है उसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ फूड उसके बारे में। वाटर कैरियर जो है उसमें भी यही सब है, किस तरीके से आप कुक की हेल्प करते हैं वो सब पूछा जाएगा। अब ये बुक्स यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो सब पढ़ना हमारे कांस्टेबल लेवल के जो साथी हैं उनके लिए मुनासिब नहीं है। उसके लिए देखिए हमने एक प्रयास किया कि हमने कुछ मटेरियल जो है वो पुराने पेपर जो इंटरनेट पर अवेलेबल है वो, और जो होटल मैनेजमेंट का जो बुक्स है उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा वीडियोस भी हैं हमारे जिसमें आपको पैटर्न मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ऑफलाइन तैयारी हमारे सेंटर पर आके करना चाहते हैं तो सेंटर भी हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट तैयारी, जिसमें अब कंप्लीट तैयारी में देखिए आप यहाँ पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, प्रैक्टिस पेपर्स, वो सब आपको यहाँ पर करवाया जाता है। लेकिन जो ट्रेड का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा है। मैट्रिक लेवल का ट्रेड का सिलेबस वो बहुत ही छोटा है। मुश्किल से समझिए कि आप कुक की यदि हम बात करें तो कुक के 500 क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। सफाई कर्मचारी की यदि हम बात करते हैं तो आधा तो स्वच्छ भारत अभियान ही कवर कर लेगा। वॉशरमैन, लॉन्ड्री अटेंडेंट की यदि हम बात करें तो उसमें केमिकल कौन से हैं, ड्राई क्लीनिंग मशीन क्या है, ड्राई क्लीनिंग में कौन सा सॉल्वेंट काम आता है, डिटर्जेंट्स कितने प्रकार के हैं, डिटर्जेंट्स के यूज क्या हैं, वॉशिंग मशीन के टाइप्स, वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन कब हुआ, कौन आविष्कारक है, इस तरह के जो आपको चीजें पढ़नी। आपको काम तो पूरा आता है लेकिन उस काम का आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल की जरूरत कब पड़ेगी, देखिए ये सब हो जाता है कितने मार्क्स पर आप नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए ये वीडियो लाने का मकसद एक है कि एक पिक सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा था, उसमें कहा गया कि 12,000 कुछ कैंडिडेट्स जो है वो एग्जाम देंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल का। वो सीआरपीएफ पैरामेडिकल का नहीं है, वो ऑफिस के जो लेटर्स हैं उनको ऑफिस के लोग कुछ वायरल कर देते हैं और उसका कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो उसको शरारत करते हैं उसके साथ में। वो एक्चुअली एलडीसी ही, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसका है। आपके 12,000 तो हो सकता है कि ये मसालची में भी बैठ जाए। बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, ऐसे इस गलतफहमी में ना रहें कि कितने कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि अभी तो एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो रहा है 16 नवंबर से, तो 16 दिसंबर तक तो क्या सीआरपीएफ का एग्जाम नहीं होगा? ऐसा नहीं है, सीआरपीएफ का एग्जाम अलग है, एसएससी जीडी से बिल्कुल अलग प्रक्रिया चल रही है, कभी भी एग्जाम हो सकता है। कितने दिन पहले आपको पता चल जाएगा। आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए हम बात करें तो आपको 30 डेज पहले आपको अप्रोक्स पता चल जाएगा, और टेक्निकल पोस्ट जो है उसके लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा कम समय मिले, क्योंकि पहले एग्जाम टेक्निकल पोस्ट का होगा। जो इंस्पेक्टर से लेके हेड कांस्टेबल तक है उनका पहले एग्जाम होगा। दोनों के एक साथ एग्जाम होना मुश्किल है, और एक साथ भी हो सकता है, लेकिन अपेक्षा यही की जा रही है कि दोनों के अलग अलग एग्जाम होंगे। अब देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, एसआई, ईएसआई एंड हेड कांस्टेबल, उसमें आप अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको 50% ऑफ टोटल मार्क्स आपने ले लिया तो आप अगले चरण के लिए आप क्वालिफाई हो गए। आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो 45% पे आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो गए, यानी कि ट्रेड टेस्ट जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके लिए क्वालिफाई हो गए। आप कांस्टेबल की यदि हम बात करें तो 45 है ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और एक्स सर्विसमैन के लिए, और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 40। यानी जिसको ओबीसी कैंडिडेट है और 40 नंबर मिल जाएगा, 40 आप एक भाग में भी ले सकते हैं। पहला भाग जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपने 40 आपने ले लिया, दूसरे वाले में आपको 0 आ गया तो भी आप पास हैं, यानी कि आपको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन 40-45 जो है उस पर आप उम्मीद ना रखें कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। पिछली भर्ती में कितना रहा था? पिछली भर्ती में तो काफी रहा था, और पिछली भर्ती में कितना रहा था उससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बता देता हूं। क्योंकि पिछली भर्ती, ये मटेरियल आपको कहां से मिलेगा? देखिए जो पार्ट बी है 50 क्वेश्चन का, पार्ट बी जो है वो आपको कहां से मिलेगा? ये आपको पूरा मटेरियल जो है वो ऑनलाइन ही आपको मिलेगा, आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है।
आप हमारे ऐप से आप पढ़ सकते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, क्या पूछा जा सकता है। हॉस्पिटल में डस्टबिन कितने प्रकार के हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। नीडल जो है वो आपने यूज किया, आपको नीडल जो है यूज नीडल जो है वो आप कौन से डस्टबिन में आप रखेंगे ये पूछा जा सकता है आपको। हॉस्पिटल में किसी का जो उंगली कट गया और उसको हटाया है, या कोई किसी का बॉडी पार्ट जो है रिमूव किया गया है, उसको कौन से डस्टबिन में रखा जाएगा ये सब आपको पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान जो है जब से शुरू हुआ था तब से आपको क्वेश्चंस उसके पूछे जा सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनमें से कौन सा है, ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सब पूछा जा सकता है। कौन सा कचरा आप एक कैटेगरी में रखेंगे वो पूछा जा सकता है। आपको केमिकल के बारे में पूछा जा सकता है। मसालची में आपको मसालों के बारे में प्लस कुक से रिलेटेड जो है। अब देखिए, आप यदि मसालची आपने आवेदन किया है, आपने वाटर कैरियर किया है और आपने कुक किया है, तो ये तीनों ही जो है वो लगभग एक ही है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एसके जो है सफाई कर्मचारी, उसके भी जो हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इसमें भी शामिल हो जाते हैं। कुक आपने आवेदन किया है, कुक से आपको पूछा जा सकता है कि आप कौन सा मटेरियल जो है वो आप किस तरीके से यूज करेंगे खाना बनाने का जो काम है। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपका होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट। लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एसएससी जीडी पैटर्न पर आपको ये पढ़ाई करनी है। और ये जो पार्ट बी है ये आपको जहां से जैसा भी आपको मटेरियल मिलता है, आप मार्केट में जाएंगे बुक के लिए, देखिए आपको बुक मिलेगा, लेकिन उस बुक में हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस आपको ना मिले। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन हमने कोशिश किया है, देखिए एक प्रयास हमने किया जिसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने तैयार किए हैं। वो क्वेश्चंस वो आप वहां से ले सकते हैं, उसको अच्छे से तैयारी करें। उस पैटर्न पर जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स थे उसके पैटर्न पे वो पेपर्स हमने तैयार किए हैं, तो उसको पढ़ना है अच्छे से। और एग्जाम कब होगा ये समझिए कि मेरा एग्जाम कल होगा, ये सोच के आपको तैयारी करनी है। हताश होने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो एग्जाम जरूर होगा। और अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई करें और प्रैक्टिस पेपर जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। कुछ हमारे साथियों को डाउट था कि मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस रेडी करता हूं, ट्रेड क्वेश्चंस, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि वहां हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे। नोट साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप, क्वेश्चंस विल बी सेट इन बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। यानी रीजनल लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश में जरूर मिलेगा। आप इंग्लिश में तैयार कीजिए, हिंदी में तैयार कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें कीजिए। लेकिन कट ऑफ कितना रहेगा तो ये समझिए कि आप जितना स्कोर कर लेंगे और जिस पर लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा वो कट ऑफ रहेगा। कितनी वैकेंसी है उसके लिए भी हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पहले बहुत सारी वीडियोस बनाए जा चुके हैं। कितनी वैकेंसी है उसको देखिए, यहां हम देख लेते हैं। बहुत है वैकेंसी। आपको तो एक ही चाहिए, इंस्पेक्टर डाइटिशियन का एक है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के 175 है। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, जब भर्ती लंबी चलती है तो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी भी उसमें काउंट हो जाती है। भर्ती तो एक साल में पूरा होना चाहिए था, लेकिन भर्ती तो एक्चुअली अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और 1.5 साल इसको हो चुका है। तो वैकेंसी जो है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कैसे पढ़ना है ये हमने आपको बता दिया, क्या पढ़ना है वो भी बता दिया, कितना पढ़ना है ये आपको तय करना है। जय हिंद।